तो नमस्कार बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज का वेवी कर्व मेथड। एंड जो वेवी कर्व मेथड है बेसिकली हमारा साइन को पता करने के लिए यूज होता है कि हमारा किस इंटरवल में कौन सा साइन आ रहा है। अब इसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स है वो है इंटरवल नोटेशन, जिसका लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एंड इंटरवल नोटेशन का कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, यानी कि आपको उसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो एकदम फ्रेश टॉपिक है, उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं वैसे ही। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले तो वो देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो पहला मतलब और आखिरी जो हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है वो है सिर्फ और सिर्फ वेवी कर्व मेथड। ठीक है, अब एक बात बता दूं मैं कि ये ना कहते जो हमारा वेवी कर्व मेथड है, वेवी कर्व मेथड से एक मिलता जुलता मेथड है, वो होता है हमारा फाइन स्कीम मेथड। ठीक है, एक मिनट। तो जो हमारा वेवी कर्व से मिलता जुलता मेथड है वो साइन स्कीम मेथड है। अब इन दोनों में कुछ फर्क नहीं होता, बस वेवी कर्व में हम कर्व बनाते हैं और साइन स्कीम में हम साइन दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे अब फॉर एन एग्जांपल मैं आपको कहूं, अब एक नंबर लाइन लेता हूं मैं एग्जांपल के तौर पे पहले तो। ठीक, तो ये रही मेरी नंबर लाइन कुछ ऐसी। ठीक, अब यहां पर आप देखिएगा नंबर लाइन के जो ऊपर वाला होता उसको हम पॉजिटिव साइन का नाम देते, नीचे वाले को नेगेटिव साइन बोलते। ठीक है, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, अपर पार्ट पॉजिटिव और जो लोअर पार्ट है हमारा ये है नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसका जो साइन है अगर मान लो ऊपर है, अगर हम पॉजिटिव दिखाना चाह रहे तो हम ऊपर दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाना चाह रहे तो नीचे। फॉर एन एग्जांपल आपको कहूं, एक और लाइन बना लेता हूं मैं। ठीक है, सेम चीज दिखाने के लिए। अब वेवी कर्व और साइन स्कीम क्या मैं अंतर बताने वाला हूं। तो ये हो गया -3, ये हो गया -2 और ये हो गया +5 फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, और यहां पर भी मैं सेम वैल्यूज लेता हूं, तो ये हो गया -3, ये हो गया -2 और ये हो गया हमारा और ये हो गया +5। सही बात है। तो अब जो ऊपर वाला है हमारा वेवी कर्व। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है ये क्या है, वेवी कर्व। और जो नीचे वाला है ये है साइन स्कीम। अब देखना इन दोनों में फर्क क्या होता है। हाँ, एक मिनट, थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए। हाँ, अब इन दोनों में देखना फर्क क्या होता है। अब मैं हाँ पहले तो आपको एक चीज बोल दूं कि ये कहते हैं, अगर आप एक एक चीज रोक कर नोट कर रहे हैं मत करिए, क्योंकि ये जो पीपीटी है मैं आपको एज इट इज पूरी रिटर्न प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको कुछ करना ही है तो बस आप इस लेक्चर को देखिए, समझिए और क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए और कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए और कंसेप्ट समझने पे। अगर आपको कोई चीज नहीं आती इसके बाद तो जो पीपीटीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसे खोलना, एक एक लाइन पढ़ के आप रीड कर सकते हो और अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। तो इसीलिए ना कहते नोट्स बनाना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आप इस लेक्चर को बस ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब हाँ वापस आते मुद्दे पे। तो हमारा जो वेवी कर्व है और साइन स्कीम में क्या अंतर है। अब जैसे मैं वेवी कर्व बनाता हूं तो ये कहते वेवी कर्व मेरा ऐसा बन गया, सपोज दैट। ठीक है, अब इसी को अगर मुझे साइन स्कीम में दिखाना है तो साइन स्कीम में कैसे दिखाऊंगा, ये देखो यहां पर ऊपर है तो प्लस, यहां कर्व नीचे तो ये हो गया माइनस। ठीक है, और यहां पर कर्व ऊपर है तो ये भी प्लस, और यहां पर भी कर्व ऊपर है तो ये भी प्लस। ठीक है, यानी कि वेवी कर्व में हम केवल कर्व बनाते हैं। ठीक है, वेवी कर्व वेवी कर्व में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन थ्रू कर्व। एक मिनट, सॉरी, वेवी कर्व में हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन थ्रू कर्व, और यहां पर हम करते हैं बाई साइन। समझ गए, बस इतना अंतर होता है। एक मिनट,
अब यहाँ पर चाहो तो हम नेगेटिव साइन ऊपर लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शायद आपको वेवी कर्व और साइन स्कीम के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। तो दोनों बेसिकली एक ही मेथड होते, बट जहां पर हम वेवी कर्व में कर्व बनाते, साइन स्कीम में हम साइन दिखा देते, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते अपन। तो अब वेवी कर्व मेथड हमारा कहता क्या है? वेवी मेथड हमारा कहता है कि जैसे हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर कैसा भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, जो कि कुछ ऐसा लिखा हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर k1, एक्स माइनस बी की पावर k2, एक्स माइनस सी की पावर k3। अगर हमारा कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो मतलब इस अब देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लॉटिंग द कर्व एट एनी एक्स बराबर म्यू। यानी कि पहले तो आपको क्या करना है ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। अब एट एक्स बराबर म्यू, अब यहां पर पहले म्यू क्या है, म्यू पे ध्यान दीजिए। अब जैसे अगर मैं बोलूं ये पहला ब्रैकेट है, ठीक है, तो मैं इसके लिए करूंगा x माइनस का a बराबर 0, तो यहां से मिलेगा मेरे को x इज इक्वल टू a, और ये जो मेरा a है यही मेरा म्यू के बराबर है, ठीक है। ये जो म्यू है, ये वाला म्यू तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो a है ये कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये जो म्यू है, अब जैसे मैं यहां पर बोलूं इस वाले में x माइनस का c इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x बराबर c, ठीक है। तो अब ये जो c है ये भी मेरा म्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कायदे से, ठीक है, सही बात है क्या? हाँ। अब इसमें लिखा है अगला, अगले पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें है इफ kn इज ऑड, अब हमारा जो kn है वो ऑड है, तो हमें क्या करना है, रिवर्स द साइन, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, इफ kn इज इवन देन लेट द साइन बी सेम। समझे? यानी कि पहले तो इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर kn हमारा ऑड है, ठीक है, kn हमारा ऑड है, ठीक है, तो पहले तो एक लाइन बना लेते जिसमें हम लोगों ने जैसे x बराबर c निकाला, x बराबर b निकाला, तो अब हम लोगों ने कहीं पे एक x बराबर म्यू भी निकाला होगा, ये बात आप समझिए, ठीक है। इसी तरह से x बराबर म्यू भी निकाला, ठीक है, और इसके ऊपर जो पावर है x माइनस म्यू की पावर है kn, ठीक है, ठीक है। अब अगर हमारा kn ऑड है तो अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। यानी कि सपोज दैट अगर हमारा जो कर्व है यहां से आ रहा है तो क्या करेंगे, ये लो साइन चेंज हो गया, सही बात है। और अगर हमारा कर्व अगर ऐसे आ रहा है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो अगर हमारा जो कर्व है वो अगर पीछ नीचे की साइड से आ रहा है तो उस वाले केस में क्या करेंगे वो भी जरा देख लीजिए। नीचे की साइड से आ रहा है तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे कुछ इस तरह, सही बात है। तो अगर kn ऑड है तो हमारा ऐसा होगा, लेकिन अगर kn इवन है तो क्या होगा, तो उसमें हमें क्या करना है, साइन को सेम रखना है, ठीक है, साइन हमको सेम रखना है, सही बात है क्या? आ जाओ करके दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो ये रहा हमारा, ठीक है, तो इसमें बस है म्यू, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, अब मेरा जो kn है इवन है, ठीक है, kn इज इवन, ठीक है, एंड जो हमारा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन अगेन लिख देता हूँ x माइनस म्यू की पावर में kn, ये है। अगर ऐसा है, अगर जो हमारा कर्व ऊपर से आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे ऊपर ही की तरफ उछाल देंगे वापस, समझ गए क्या? ये देखो ऐसे। एंड अगर जो हमारा कर्व है वो नीचे से आ रहा है तो क्या करेंगे, तो नीचे का नीचे ही रिफ्लेक्ट कर देंगे, ये देखो जैसे ये आया और ये ना, आप ये सोच रहे हो एग्जीक्यूट कुछ देंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, नहीं होगी। आपको ये सब करना है एकदम फ्री हैंड से, आप ये बात समझ गए होंगे, शायद मैं क्लियर हूं अपनी जगह पे, ठीक। तो अब चलिए, अब हमें आगे क्या है, अब हमें कुछ चीजें डायरेक्ट याद करनी है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c विद a ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर हमारा a 0 नहीं है
अगर 8 है तो क्या करेंगे, पहले उसमें से माइनस कॉमन लिया जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सही बात है, ठीक। अगर हमारा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c विद a ग्रेटर देन 0 है, और इसके जीरो हमारे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अगर इसके जीरो अल्फा एंड बीटा है तो यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है देख लो जरा, ठीक है। ये fx, ठीक है। अब इस fx को ऐसे अपन एक्सप्रेस करते थे, दैट इंप्लाइज fx बराबर a टाइम्स ऑफ x माइनस का अल्फा इंटू x माइनस का बीटा। सही बात है। ये आता है हमारा जो कंसेप्ट, वो आता है फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल में, जो हम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर हमें कोई एक्सप्रेशन है, मतलब है तो उसके रूट्स गिवन हो, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म में। सही बात है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता। अब इसमें बस डायरेक्ट आपको याद करना है कि पहले तो इसका आ जाओ, अब साइन स्कीम बना ले, तभी आप समझ पाओगे, ठीक। ये लो, पहले तो ये आ गई लाइन। अब यहां पर एक चीज और दे रखी, बीटा है जो अल्फा से बड़ा है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। अरे सॉरी, जस्ट बिकॉज हमारा बीटा अल्फा से बड़ा है, तो आप एक बात बताइए, नंबर लाइन किस तरफ कौन आएगा, ज्यादा राइट में कौन रहेगा, बीटा रहेगा। सही बात है, तो ये लो बीटा आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा आएगा, ठीक है। अब अपन क्यों ना इसका वेवी कर्व बना ले, बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे ही अपन ने इसका वेवी कर्व बनाया तो ये लिखना ऐसे आया यहाँ पर। अब क्योंकि a 0 से बीटा से बड़ा नंबर रख के देखो, ठीक है। जैसे मान ले तो बीटा 2 है, अल्फा 1 है, मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 3, और a की वैल्यू है 1 जो कि 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन ये 1। सही बात है, तो ये होगा 2 के बराबर, क्या होता है पॉजिटिव। तो यानी कि अपन ऐसे आए, उसके बाद फिर अपन ने साइन चेंज कर लिया, क्योंकि x माइनस बीटा के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, और x माइनस अल्फा के ऊपर पावर भी कितनी, 1 है। और अपन ने अभी सीखा था कि पावर अगर ऑड हो तो साइन चेंज हो जाना चाहिए। क्या ये बात सच है, बिल्कुल, हाँ। अब इसके बाद अपन आए अल्फा की तरफ। अब जैसे ही अपन अल्फा की तरफ आए, अल्फा पे भी पावर 1 है, तो साइन चेंज कर दो। तो अब अपन देखा कि ऊपर प्लस है, माइनस प्लस आ रहा है। क्या ये बात सच है? तो अब अपन को बोला गया जैसे ax प्लस का bx c तो हमारा जो इंटरवल होगा वो आ गया स्मॉल, वो इंटरवल अल्फा टू बीटा, ठीक है। पर लेस देन 0 की बात की जाए तो हमारा इंटरवल कुछ नहीं, बस अल्फा से बीटा आ जाएगा। क्यों भाई, सही बात है क्या। और अगर हमारा जो ax प्लस का bx प्लस c है, ये लेसर देन ये ग्रेटर देन 0 हो गया अगर, ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा इंटरवल आएगा ना, वो आएगा बियॉन्ड अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा छोड़ के सब कुछ, यानी कि माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से लेके इंफिनिटी, जो कि यहां पर एज इट इज लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो दो डायरेक्ट रिजल्ट है ये आप लोगों को याद करने, ठीक है। बाकी कुछ कमी रह गई हो तो क्वेश्चंस में पूरी हो जाएगी, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। अब जैसे हमारे पास ये रहा, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक। तो पहला लिखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोगों ने भी क्या सीखा था, अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। पहले तो इसके क्या निकालेंगे, रूट्स, इवेलुएट रूट्स। अब पहले इसके रूट्स निकाल लेते, अब चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, अगर ब्रेन सेल्स काफी ढीले हो तो, या फिर डायरेक्ट देख पा रहे हो तो डायरेक्ट रूट निकाल लो। चलो भाई अपन लगा देते हैं उनके लिए, जिनको डायरेक्ट नहीं देखता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 2 अपॉन में 2a, यानी कि 2। तो ये हो गया 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो ये हो गया अपना 1 प्लस माइनस का 3 अपॉन में 2, यानी कि जो पहला रूट आया प्लस का 2, दूसरा आ गया माइनस का 1। अब इसमें से बड़ा कौन है, इसमें बड़ा है हमारा प्लस का 2। क्या ये बात सच है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि जो 2 है हमारा -1 से बड़ा है, तो अब क्योंकि इसे अच्छे से लिख लेता हूं, हाँ, 2 इज ग्रेटर देन हमारा -1 है, ठीक। अब जो बड़ा वो बीटा, छोटा वाला अल्फा, तो मैं कह सकता हूं क्या, ये बीटा है और ये अल्फा है, ठीक है। अब बिकॉज हमको बोला गया कि हमें ग्रेटर देन 0 एवेलुएट करना है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए आएगा
हमारा जो डोमेन वो आएगा बियॉन्ड द रूट्स। ठीक है, अब बियॉन्ड द रूट, हाँ मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। अब जो पहली कंडीशन है ना, पहली जो कंडीशन है, आप इनका नाम याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं बिटवीन द रूट्स, यानी कि रूट्स के बीच में। ठीक है, और इसको बोलते हैं बियॉन्ड द रूट्स, समझ गए, यानी कि रूट्स के इर्द गिर्द, लेकिन रूट्स के बीच में नहीं। सही बात है। हाँ, तो अब रुकना जरा, यहाँ पर आ जाते हैं वापस। ठीक, तो अब ये हमारा आ गया, तो अब ये बीटा आ गया। ठीक है, तो अब हमारा बियॉन्ड द रूट्स क्या होगा, -1 से 2 के बीच का सब छोड़ दो उसके अलावा। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज हमारा x आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस के इंफिनिटी से लेके -1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक। सही बात है क्या? तो पहले का आंसर जो है वो तो ये हो गया। सही बात है क्या? अब आइए चलो 2-4 और करते अपन। तो पहले का आंसर हो गया। अब यहां देखिए, ये सेम सवाल है, सेम सवाल है। ठीक है, बस अब यहां पर आपको रूट डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, इतना अंतर है। ठीक है, रूट डायरेक्ट ना देखे तो अपन ने क्या सीखा था अभी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो क्योंकि जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना सीखा तो लगा दो इसमें। अब एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का बी, यानी कि माइनस ऑफ -1 प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1 अपॉन में 2a, यानी कि 2 इंटू 1। सही बात है। तो यानी कि हो गया ये अपना x बराबर 1 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में 2। ठीक है, तो यानी कि यहां पर देखिए दो वैल्यू आ गई अपनी। पहली जो वैल्यू आई है, पहली वैल्यू आ गई 1 माइनस का √5/2, दूसरी वैल्यू आई है 1 प्लस √5/2। ठीक है, अब इसमें से बड़ा कौन छोटा कौन, ये तो आप आराम से पहचान लेंगे, जहां पर माइनस वो छोटा प्लस वाला बड़ा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी अल्फा है, और ये जो वैल्यू है ये हमारी बीटा के बराबर है। सही बात है क्या? बिल्कुल, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें बोला गया है कि लेसर देन 0 है, क्या बात है, देखना लेसर देन 0, एक मिनट इसको हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन से। ठीक है, लेसर देन 0, तो अब लेसर देन 0 के लिए हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या बनेगी, बिटवीन द रूट्स। सही बात है, तो ये जो हो गया हमारा ये बन गया बिटवीन द रूट्स। ठीक है, अब बिटवीन द रूट्स यानी कि अल्फा से बीटा तक। ठीक है, तो बिटवीन द रूट्स क्या इंप्लाई करता हमारा, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। अल्फा 1 माइनस का अंडर रूट 5/2 और एक है 1 प्लस अंडर रूट 5/2। सही बात है, तो हो गया 1 माइनस का अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में 2 कॉमा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में 2। सही बात है क्या? बिल्कुल। अरे एक मिनट, मजा नहीं आया ना, ठीक से कर लेते थे। हाँ, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में 2, बहुत बढ़िया। तो इसका भी आंसर अपना आ गया। सही बात है क्या? तो चलिए अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। ठीक है, दो तो हो गए, अब आइए तीसरे की तरफ चलते हैं। और जैसा हमारा वादा था कि हम 8 क्वेश्चन करेंगे इस वाले में, तो बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन के लिए क्या कीजिएगा, तो पहले तो अब ये वो वाला एक्सप्रेशन है, अब यहां पर अपन को ना एकदम बेसिक पे जाना पड़ेगा। और हमारा बेसिक क्या कहता है, ये देखिए, ये नहीं है हमारा बेसिक, हमारा बेसिक तो ये रहा। ठीक है, तो हमारा बेसिक ये कह रहा था पहले तो एक एक ब्रैकेट को ना कहते इवेल्युएट करो, उसमें से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकाल के नंबर लाइन पर डालो। जैसे यहाँ पर मैंने x माइनस म्यू उसकी पावर में kn है, तो यहाँ पर x बराबर म्यू निकाला, वैसे आपको सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल हो जानी चाहिए, अगर नहीं हुई तो
मेरे को बता देना कमेंट में, मैं ना कहते कितना समझने में, मैं अगर समझाने में कहीं लैग कर गया हो तो यार प्लीज मेरी गलती पॉइंट आउट कर दिया करो, या फिर मतलब मेरे को ये बताओ कि यार मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। ठीक, मतलब क्योंकि इनडायरेक्टली है ना कहते कंटेंट आपको ही डिलीवर होना है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छा ही मिले मेरी तरफ से, मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। तो चलिए वापस आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, तो जैसे अपन ने अभी देखा, सारे ब्रैकेट को इवेलुएट करना होता हमें, जैसे x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 एंड x बराबर 1। सही बात है, यहां से क्या हुआ, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, और यहां से हो गया ये x बराबर 2। सही बात है, और ये हो गया अपना 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया अपना 2x बराबर 1। दैट इंप्लाइज x बराबर 1/2। सही बात है, देखना यहाँ पर हमारी वैल्यूज आ गई, पहले तो x बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा x बराबर 2 आ गया, तीसरा आ गया x बराबर 1/2। ठीक, तो अब पहले क्या करेंगे, अपन एक नंबर लाइन प्लॉट करते, सॉरी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद नंबर लाइन की कोऑर्डिनेट हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, जैसा अभी हमने बेसिक पढ़ा। तो x बराबर पहले क्या आएगा, 1/2 सबसे छोटा है, तो सबसे कॉर्नर में क्या आएगा हमारा 1/2 आएगा। ठीक है, इसके बाद 1/2 के कहीं बाद 1 आता है। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देके करते क्योंकि बहुत जगह है, और यहां पर ये क्या हो गया 2 हो गया। सही बात है, अब पहले तो यहां क्या करेंगे, किसी एक जगह पर साइन चेक कर लेना। ठीक है, अब जैसे मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे 2, अब मैं इधर चला जाता हूं, अब 2 से बड़ा कोई सा भी नंबर, सपोज दैट लेट इट बी 3। ठीक है, 3 कुछ यहां पर है, तो अब यहां पर मैं 3 रखूंगा, तो 3 रखने पे क्या बनेगा, ये 2। ठीक है, यहां लिख एट द रेट एक्स इज इक्वल टू 3, 3 रखने पे क्या ये बनेगा, ये तो बन जाएगा हमारा 2, ये बन जाएगा हमारा 1, और यहां पर 3 रखा तो ये हो जाएगा देखो 1 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 5 यानी कि माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10 यानी कि ये नंबर कैसा बना, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो ये बना हमारा नेगेटिव। अरे यार, हाँ, तो अब ये बना हमारा नेगेटिव। सही बात है, अब जस्ट बिकॉज ये हमारा नेगेटिव बन के आया, तो आप मुझे एक बात बताइए, हमारा वेवी कर्व नीचे से चालू होगा या नीचे से, शायद नीचे से होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था जो लोअर वाला पार्ट होता है ना वो माइनस होता है, अपर वाला प्लस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा वेवी कर्व होगा वो नीचे से चालू होगा। सही बात है, और पहले तो सबके ऊपर पावर देख लो, अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर पावर 1 है। सही बात है, अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी पावर 1 है, अब इधर भी कुछ नहीं है जस्ट बिकॉज, तो यहाँ पर भी पावर क्या है 1, तो अब 1 1 सभी पे पावर ऑड है, तो हर जगह पर अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से आइए ऐसे, अरे बिल्कुल फ्री हैंड से आइए। ठीक है, आगे अब आपने देखा कि ऊपर पावर जहां से हमें 2 मिला ऊपर 1 है, तो आप क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। नहीं है, ये लो भैया साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 पे पावर 1 है, 1 वाले पे पावर 1 है, तो यहाँ पर भी हो गया साइन चेंज। अरे सॉरी, अब फिर 1/2 वाले ब्रैकेट पे भी पावर क्या है, यहां पर भी 1 है, तो यहां पर भी साइन चेंज हो गया। तो अब इसने बोला था हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 वाले सारे उठा के रख दीजिए बस, और कुछ नहीं। अब ग्रेटर देन 0 कहां कहां आ रहा है, एक तो ये वाले डोमेन में आ रहा है। ठीक है, और एक ये वाले डोमेन में आ रहा है। ठीक है, वैसे इसे कायदे से सच बताऊं तो किसी अलग कलर से दिखाना सही रहेगा, या फिर माइट भी हाईलाइटर से। ठीक है, वरना सब मिक्स हो जाएगा, तो मैं इसे रेड से दिखा देता हूँ, रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो एक तो देखो ये आ गया ग्रेटर देन 0, उसके अलावा एक हमारा ये वाला आ गया ग्रेटर देन 0, राइट। तो मैं यहां पर लिखूंगा दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 यूनियन 1 से लेके 2 तक। माइनस इंफिनिटी से लेके 1/2 यूनियन 1 से 2। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और हाँ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि कहते हैं होमवर्क की शीट मिली थी वो आप लोगों ने कर ली होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही पड़ी हुई थी और मैंने बताया भी था
एंड इसी वे में आज भी आपको एक शीट मिलेगी, वो भी आप कर लेना, सही बात है। तो चलिए अब आगे चलते। अब हाँ, ये जो सवाल है यह पेचीदा है। पेचीदा क्यों? क्योंकि यहां पर आप फंस सकते हो। अब कुछ का सोचना ये है कि x इधर गया, ठीक है, तो ये हो गया अपना 2 इज लेसर देन 3x, यानी कि इधर आया 3x माइनस का 2 इज ग्रेटर देन 0। अब तुम कहो अगर मैं इसका वेवी कर्व बना दूं तो पता है ये जो है ये पूरा प्रोसेस ही गलत हो जाएगा मेरे भाई। पता है क्यों? ये गलत है। अब गलत क्यों है आप ये सुनिए। इनइक्वालिटी में ट्रांसपोजिशन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड वेरिएबल्स अलाउड नहीं होता, ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए, ठीक है। अब गलत क्यों है? बिकॉज ट्रांसपोजिशन ऑफ वेरिएबल्स इन inequalities is not allowed। ठीक है, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई वाला ट्रांसपोज कर रहे हो ना तो वेरिएबल के केस में वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुनिए, पॉजिटिव नंबर होता है ना तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है, नेगेटिव नंबर के लिए साइन चेंज हो जाता है। वेरिएबल क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो अब साइन कौन सा लाओगे? तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर है कहते हैं ऐसे आप कर ही नहीं सकते। तो अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आइए सही वे पे आओ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट वे है, करेक्ट वे क्या है? करेक्ट वे, अब इसका करेक्ट वे क्या है? इसका जो करेक्ट वे है उसे 3 को यहां ले आओ उसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन एक्स माइनस का 3 इज लेसर देन 0। एक मिनट, 2 अपॉन एक्स माइनस का 3 इज लेसर देन 0, सही बात है। अब आइए इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो अब अपन ने एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया अपना 2 माइनस का 3x अपॉन में x इज लेसर देन 0, सही बात है। बस अब इसका वेवी कर्व बना सकते हैं, और वो भी कैसे? पहले आपको लिखने से ऐसे लिखना पड़ेगा 2 माइनस का 3x इंटू एक्स की पावर में -1, ठीक है। अब जहां पर पावर कुछ नहीं होती ना वहां तो 1 होती है, ठीक है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ना कहते जो हमारा 1 होता है ना, सॉरी, जो हमारा मतलब ऑड नंबर होता है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है, सही बात है। तो अब चलिए यहाँ पर देखना, अब इसका वेवी कर्व हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत किल्लत है। तो अब देखना जरा यहाँ पे, पहले तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो गया अपना 2 माइनस का 3x बराबर 0, तो यहाँ से आएगा x बराबर 2/3, सही बात है। और यहाँ पर आएगा ये तो डायरेक्ट है मेरे भाई, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या डायरेक्टली x बराबर 0 है, ठीक है। अब इस वाली नंबर लाइन को मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ क्योंकि कर्व के साथ ऐसा नहीं हो कि हौच पौच हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखना जरा यहाँ पे, पहले क्या है? पहले सबसे छोटा है 0, 0 के बाद क्या 2/3, तो अब 2/3 से बड़ा नंबर डाल के देखिए। अब 2/3 से बड़ा नंबर क्या हमारे पास? x इज इक्वल टू 1, जैसे ही x बराबर 1 डाला तो ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा पता क्या हो जाएगा? ये x बराबर 1 पे एक्सप्रेशन हो जाएगा -1 इंटू 1, यानी कि -1। -1 कैसा है? नेगेटिव है। -1 नेगेटिव है, ठीक है। तो यानी कि हमारा वेवी कर्व होगा नेगेटिव से चालू होएगा, सही बात है। तो अब यहाँ देखो ऐसा करता है, यहाँ से चालू करता है इसको, और इसके बाद एक बात बताओ 2/3 वाले ब्रैकेट पे पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। 0 वाले पे पावर क्या है? इस पे -1 है तो ये भी ऑड होता है, तो यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्योंकि नेगेटिव के लिए बोला गया तो नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा? नेगेटिव हमारा 2 जगह पे आ रहा है, ठीक है। 2 जगह कौन कौन सी है? पहले तो ये रही -∞ से, और उसके बाद फिर दूसरी है 2/3 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब इसे लिख लेते हैं, ठीक है। दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0 यूनियन 2/3 से लेके इन्फिनिटी तक, सही बात है। तो
तो ऐसा हो गया भाई, और यही इसका आंसर हो गया। सही है, बहुत सही। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। वैसे कायदे से बताऊं 30 मिनट तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और। अब मैं देख लेता हूँ जरा कितना है, 5 6 और उसके बाद फिर 7। हाँ 7 तो देखो, अब ये सारे एक एक लाइन के हैं, ठीक है, बस 8 वाला लंबा है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो 5 है, 5 में आपको है ना, कहते हैं मैं एक्सप्रेशन बनाकर छोड़ देता हूँ, वेवी कर्व मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। क्या आपको कोई समस्या है इसमें? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं होगी, और अगर हो भी तो प्लीज माफ करिएगा, लेकिन क्या करें, अब करना पड़ता है, ठीक है, वरना वीडियो पूरा कैसे होगा। अब ये सर गया, वैसे टाइम पहले ही पार हो चुका है, कोई नहीं। देखना जरा, ये हो गया x माइनस का 2 अपॉन में x प्लस का 2 लेस देन 2x माइनस का 3 अपॉन में 4x माइनस का 1। सॉरी, ये अब माइनस हो गया ना, लेसर देन कहाँ रहा, 2x माइनस का 3 अपॉन में x माइनस का 1। सही बात है, और ये लेसर देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अपना x माइनस का 2 इंटू 4x माइनस का 1 माइनस का 2x माइनस का 3 इंटू x प्लस का 2 अपॉन में ये हो गया x प्लस का 2 इंटू 4x माइनस का 1 इज लेसर देन 0। सही बात है, तो अब तो सॉल्व करें। बिल्कुल यार, अब जैसे ही मैंने खोला ऊपर वाले ब्रैकेट को, ये मेरा बन गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा मुझे करिएगा, मतलब कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। 4x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2, और यहाँ पर ऊपर जो बनेगा ये बनेगा हमारा अपना 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 कौन में जो नीचे है, नीचे वाले को एज इट इज रहने दो अभी, ठीक है, नीचे वाले को तो एज इट इज रहने दो, क्योंकि ये तो बने बनाए ब्रैकेट है, इनका क्या अब, लेकिन ये बने बनाए नहीं थे तो इनको बनाना पड़ेगा। सही बात है, तो ये हो गया अपना x प्लस का 2 इंटू 4x माइनस का 1। सही है, राइट। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते, तो अब देखना 4 माइनस का 2, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 6। सही बात है, तो ये ऐसा हो गया, दैट इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 6 और 2 8 हो गया। सही बात है, तो हो गया प्लस का 8 अपॉन में ये जो नीचे है ये हो गया x प्लस 2 और ये हो गया 4x माइनस का 1 मल्टीप्लाई में। और ये क्या चल रहा है अभी, कुछ भी चल रहा हो चलने दो, बाय द वे यहाँ पर लेसर देन 0 है, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, इसको फैक्टराइज करे जरा, ऊपर वाले को 2 कॉमन लूंगा, तो ये ऐसा बन जाएगा मेरा कुछ 2 टाइम्स ऑफ x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 4 अपॉन में ये हो गया अपना x प्लस का 2 इंटू 4x माइनस का 1 इज लेसर देन 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका होमवर्क, ठीक है, होमवर्क क्या है, वेवी कर्व बनाना, ठीक है। अब यहां लिख लो भैया, होमवर्क टू ड्रॉ वेवी कर्व। या तो ऐसा करता हूं मैं, होमवर्क ना देके, मतलब इसको मैं करवा देता हूं, आगे एक सिमिलर क्वेश्चन है वो आप पूरा सॉल्व कर लेना, वो आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो अब आओ यहां पर पहले देखो, पहले तो देखिए 2 को मैटर नहीं करते अपन, पहले हम क्या करते, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x बराबर 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x बराबर माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x बराबर 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना x बराबर 1 के बराबर, है ना, सॉरी x नहीं लग रहा है, x बराबर 1, ठीक है। तो क्या अपन ने ये 4 चीजों को अच्छे से समझ पाया, आई थिंक हाँ समझ गए होगे इतना तो, ठीक है। 1 2 3 4, यहां पर 4 वैल्यू आ गई, और सभी पे पावर देखना, मजे की बात ऑड है, आप चाहे तो पावर का अनुमान यहां से भी लगा सकते हो, यहाँ पर पावर -1 है कायदे से, लेकिन अब नीचे का 1 देखो या ऊपर -1 देखो, है तो दोनों ऑड, तो आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो बस हो गया यहाँ पे। अब आइए अपन इनको नंबर लाइन से दिखा ले, तो सबसे पहले क्या अपन के पास -2, फिर 1/4, फिर 1, फिर 4, ठीक है। तो ये पहला हो गया अपन के पास -1/2, फिर हो गया हमारे पास, सॉरी -1/2 नहीं, -2, माइनस के 2 के बाद फिर हो गया ये 1/4, 1/4 के बाद ये हो गया 1, फिर उसके बाद ये हो गया 4। अब 4 से बड़ा कोई भी नंबर डाल के देखो, मैं कह दो 5 डाल के देख लो, तो 5 में क्या हो गया देखो
2 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन में 7 इंटू ये हो गया 19, ठीक है। तो सब पॉजिटिव है। अब क्योंकि सब पॉजिटिव है तो वेवी कर्व भी पॉजिटिव होगा अपना, और चालू कहां से होगा, यहां से चालू होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे जाएगा, क्योंकि सभी पे जो पावर है वो कैसी है, ऑड है। एंड हमें क्या बोला गया है कि जो एक्सप्रेशन जहां जहां पर लेसर देन 0 है, हमें वो वाला केस चाहिए, ठीक है। तो लेसर देन 0 मेरे को देखिए, एक तो इधर दिख गया और एक इधर दिख गया, ठीक है। एंड जब इसको मैं इंटरवल नोटेशन में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -2 से लेके 1/4 यूनियन 1 से लेके 4। सही बात है। ये हो गया इसका आंसर हमारा, सही बात है। आ ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्या कोई समस्या? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आई थिंक आ गया होगा आप लोगों को ये वाला। अब उसके ये जो हमारा छठवा है, ठीक है। अब सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यार देखो, मैं तुम्हें एक चीज बोलूं, उसके लिए पता बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये जो है स्क्वायर रूट है, एंड यहाँ पर सच बताऊं तो वेवी कर्व का इतना इस्तेमाल है ही नहीं, ठीक। अब पहली बात तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? ये है एक स्क्वायर रूट फंक्शन। अरे यार सीधे चल जा भाई। हाँ, ये पता है कैसा फंक्शन है? ये है एक स्क्वायर रूट फंक्शन। एंड स्क्वायर रूट फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये है स्क्वायर रूट फंक्शन। अब जरा आप इसकी प्रॉपर्टी जान लीजिए। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है कि इसके अंदर वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है। हिंदी में ही लिख देता हूं भाई, अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है। पूरा एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो, सॉरी पॉजिटिव और जीरो लिखना भूल गया था। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन होता है तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता। अब जरा देखना, क्योंकि यहां पर इन्हें कहते हैं ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आपको एक बात बता दूं मजे के लिए कि ये जो है दोनों पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि ये वाला जो है x इज ग्रेटर देन समथिंग पॉजिटिव। सही बात है। तो यहां से हमें यही कंक्लूजन मिला कि x इज ग्रेटर देन समथिंग पॉजिटिव, ग्रेटर देन समथिंग पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। यानी कि जो हमारा x है ना, किसी पॉजिटिव या फिर जीरो, राइट। एंड हमें ये पता गया क्योंकि अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा अंदर का एक्सप्रेशन क्या, यहां पर 1 माइनस का x, तो ये हमारा 1 माइनस एक्स है, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं इधर ले आता हूं, तो ये हो गया हमारा x इज लेसर देन 1। क्या यहां कोई दिक्कत है? नहीं। तो यानी कि हमारा कुछ भी हो, x जो है, पहली बात तो x होना चाहिए हमारा 1 से छोटा। क्या ये बात सही है? अगर 1 से छोटा होगा तभी तो एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव जाएगा। तो क्योंकि ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन समथिंग पॉजिटिव और जीरो, तो इससे ये पता चलता है दैट इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो अब ये दो कंडीशन में हमें सब कुछ सेटिस्फाई करवाना है। अब बिकॉज दोनों साइड पॉजिटिव है, अब इनइक्वालिटी बोथ साइड पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ बोथ साइड पॉजिटिव, ठीक है। तो जब दोनों साइड पॉजिटिव है तो इससे पता चलता है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इज अलाउड, ठीक है। या तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कुछ नहीं होता, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इज अलाउड, सीधी बात है, ठीक है। तो जब दोनों तरफ को स्क्वायर किया ना, तो पता है क्या बन गया, ये ऐसा बन गया हमारा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 माइनस का एक्स। सबको एक साइड फेंक दो तो ये हमें मिल गया
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ना यू कैन सॉल्व फॉर इट, ठीक है। एंड मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि देखिए टाइम बड़ा कम है, तो मैं आपको डायरेक्टली इसके रूट्स बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा x इज इक्वल टू, पहला आएगा माइनस का 1 माइनस का अंडर रूट 5/2 कॉमा माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट ऑफ 5/2। सही बात है, ये दो वैल्यूज आएगी हमारी, ठीक है, जिसमें से एक हमारी अल्फा होएगी और एक हमारी बीटा के बराबर होएगी। तो भैया अल्फा कौन सा, बीटा कौन सा? बड़ा वाला बीटा, छोटा अल्फा। तो ये हो गया हमारा बीटा और ये हो गया छोटा अल्फा। सही बात है। अब हमारा जो आंसर आना चाहिए इसके हिसाब से बियॉन्ड द रूट्स आना चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या है हमारी, जो हमारी इनइक्वालिटी है ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सही बात है। तो पहले तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस का 1 माइनस का अंडर रूट ऑफ 5/2 रूट 5/2 यूनियन, अरे यार सॉरी सॉरी, इसको यहां नहीं लिखता हूं मैं, यहीं लिख देता हूं। तो ये हो गया हमारा x बिलोंग्स टू माइनस का इंफिनिटी से लेके माइनस का 1 माइनस का अंडर रूट ऑफ 5/2 कॉमा माइनस 1 प्लस का रूट 5/2 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। ये बन गया। अब लेकिन अब हमारे पास ये दो कंडीशन भी तो थी, इनको भी तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करवाना है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम नंबर लाइन बनाएंगे। अब देखो ये कितना शानदार क्वेश्चन बन गया यार, यहाँ पर अपन को सब करना पड़ गया। यहाँ पर हमारा वेवी कर्व का भी एप्लीकेशन हुआ और मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना पड़ा, यहाँ से हमें कुछ नया भी सीखने को मिला। तो इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन मतलब है आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, जहां से कुछ सीखने को मिले वो चीज इंपॉर्टेंट है, सीधी बात, समझ गए। तो अब आइए, अब इधर देखना, यहां पर अपना अल्फा कुछ यहां होगा, ठीक है। अब क्योंकि अल्फा हमारा नेगेटिव बहुत ज्यादा और हमारा बीटा कुछ यहां पर होगा, सही बात है। और जो बीटा है हमारा 1 से छोटा है, क्योंकि रूट 5 क्या होता है अपना 2.23, उसमें से 1 माइनस करना 1.23 अपॉन में 2, तो 0 पॉइंट कुछ ऐसा आ गया, 0.615 ऐसा आ गया, ठीक है। तो हमारा जो 0 होगा वो अल्फा और बीटा के बीच में होगा, और हमारा जो 1 भी यहां पर है वो भी होगा। अब इसने बोला है कि ये ना कहते एक्स हमारा लेसर देन और इक्वल टू 1 होगा बाय द वे, ठीक है, लेसर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि ना कहते जो हमारा ये होता ना एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर वाला, ये हमारा ग्रेटर देन 0 होता, ठीक है। तो हमारा x जो होगा लेसर देन इक्वल टू 1 होएगा, और हमारा जो अल्फा से बीटा तक का इंटरवल है वो अपन ने निकाल लिया। तो अपन ने अभी क्या देखा था, चलो आओ पहले तो आपको मैं दिखा दूं। पहले तो हमारा ये रहा इंटरवल माइनस इंफिनिटी से लेके अल्फा यूनियन बीटा से लेके इंफिनिटी, सही बात है। एंड जो हमारा सेकंड वाला इंटरवल था ये कह रहा था x हमारा लेसर देन 1 था, लेसर देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसको मैं थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूं ताकि आपको इंटरसेक्शन बड़ा क्लियर दिख जाए, ठीक है। तो अब ये रहा दूसरा। तो अब जो हमारा इंटरसेक्शन है वो आप लोग बड़े आराम से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है। ये रहा इंटरसेक्शन, ठीक। ये क्या है, कॉमन इन बोथ, सही बात है। अरे यार कॉमन इन बोथ, जो कॉमन इन बोथ होता वही इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यानी कि इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बीटा 7, और बीटा क्या है हमारा, बीटा हमारा ये है, ठीक है। तो यानी कि मैं बोलता अब x बिलोंग्स टू -1 प्लस का रूट 5/2 से लेके 1, और मजे की बात 1 पे क्लोज है, क्योंकि हमारा 1 भी तो अलाउड है, 1 भी तो हमें चाहिए रहेगा, यही बात है क्या, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो अब चलिए, अब मैं ना कहते आपको थोड़ा होमवर्क वगैरह दे देता हूं, ठीक है। होमवर्क के बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो 7th वाला क्वेश्चन है, अरे 7th वाला क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि ये मैं दे दूं तुमको होमवर्क में।
ठीक है, ये कर लेना होमवर्क याद से प्लीज। ठीक है, अब आ जाओ 8th का प्लॉट देख लेते, 8th कैसा है, क्या पता 8th भी होमवर्क मिल जाए तुम्हें ना भाई। ये मैं थोड़ा करूंगा फिर उसके बाद होमवर्क दे दूंगा। ये तो देखो किसी तरह से होमवर्क के लायक ही नहीं है, बट इसे मेरे को थोड़ा सा तुम्हें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब मैं यहां पर देखो ऐसा करता, ये देखो मैं आधा करूंगा, आधा तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं यार, देखो क्योंकि कुछ तो करना रहता। अब यहां पर हम लोगों को दोनों में कुछ कुछ कॉमन दिख रहा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या दोनों में कॉमन है? अब मैं इसी एक्सप्रेशन को मैं मान लेता हूं टी, ठीक है। हाँ चलो भाई आओ तुम, लेट एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बराबर टी, ठीक है। तो ये हो गया अपना टी माइनस का 1 इंटू टी माइनस का 7 इज लेसर देन माइनस का 5, मल्टीप्लाई किया टी स्क्वायर माइनस का 8t प्लस का 7 इज लेसर देन माइनस का 5, 5 को इधर जोड़ा, टी स्क्वायर माइनस का 8t प्लस का 12 इज लेसर देन 0, ठीक है। अब इसके जो फैक्टर है मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ही मैं डायरेक्ट करता तो ना कहते हैं अपन को क्या पता चला फैक्टर से, ये अपन को मिल गया, सॉरी हाँ ये कुछ ऐसा बन गया, देखना जरा, t माइनस का 6 इंटू टी माइनस का 2 इज लेसर देन 0, ठीक है। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t एंड वी विल गेट, नाउ पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x, ठीक है। अब t की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का x रख दी, तो पता ये क्या हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पे, ये अपना बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 इज लेसर देन 0, ठीक है, हो गया। अब इसको आप फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करने के बाद देखना अब क्या होगा, मैं सीधे फैक्टराइज लिख देता हूँ उसका फॉर्म। देखो यार मैं सच्ची बताऊं, मैं इसे सॉल्व करके जरूर दिखा था, लेकिन अब टाइम जो है ऑलरेडी 15 मिनट अब हो चुका है, तो मुझे माफ करिएगा। मैं सोचता हूं कि यार इतना मैं टाइम पे कवर करवा लूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आपके भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरे को, तो उसके लिए सॉरी। तो अब इसका जो फैक्टराइज फॉर्म है डायरेक्ट वो आप देख लीजिए, ये हो गया एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू ये हो गया अपना एक्स माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 2 इज लेसर देन 0, ठीक है, ये बन गया है। अब ना आप इसका क्या करेंगे, एक होमवर्क कर लीजिए यार प्लीज, ड्रॉ वेवी कर्व इन होमवर्क, ठीक है। इसका जो वेवी कर्व है आप प्लीज होमवर्क में बना लीजिएगा। अब इसका जो आंसर है, क्या बता देना चाहिए आपको, लग तो रहा है बता देता हूं, तो चलो ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, अब पीछे से देखते हैं चलो इसे, ठीक है। मतलब मेरे को भी थोड़ा मन में करना पड़ेगा, देखो मैं रट के नहीं आता सच बताऊं। तो ये हो गया अपना -2 से लेके -1 यूनियन, फिर -1 के बाद क्या है हमारा, -2 से लेके -1, उसके बाद फिर -1 से लेके 2 तक ये रहेगा पॉजिटिव, फिर ये हो जाएगा अपना यूनियन 2 से लेके 3, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ठीक। तो अब आप ना ये कर ले, मतलब नहीं तो ये है इसका आंसर, और प्लीज आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। होमवर्क में क्या क्या है देखिए, एक तो ये जो है ये वाला सवाल होमवर्क में, एंड उसके अलावा ये जो है ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना कहते हैं मैं इसको है ना कहते हैं स्टार मार्क कर देता हूँ कि ना आप लोगों को याद रहे, ठीक है। ये लो भैया, ये आज आपका टारगेट है आज का, ठीक है, ये होमवर्क कर लेना, सही है। अब ये जो है लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, थैंक यू सो मच इसे देखने के लिए। एंड आपको मैं बता दूं कि होमवर्क क्या क्या है आप लोगों के पास, ये वेवी कर्व खत्म हो गया। अब होमवर्क है हमारे पास, ये ना कहते हैं जो क्लासरूम की थ्योरी है या फिर ये नोट्स है ना कहते हैं इन्हें अच्छे से रिवाइज करिए पहली बार तो, ठीक है। उसके बाद फिर रिपीट करने क्वेश्चंस जो अपन ने क्लास में करे, और ना कहते हैं ये हो जो होमवर्क शीट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी है ना कहते हैं वो भी आपको करनी है, और ये वाली शीट
मैं आपको 2 घंटे के अंदर अंदर अवेलेबल करवा दूंगा वीडियो रिलीज होने के बाद, ठीक है। तो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।